हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे नए वीडियो में इनकम टैक्स अकाउंट को क्रिएट करना सीखेंगे और साथ ही इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ और लेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर हमारी बेल आइकॉन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आईटीआर कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा था कि आईटीआर 7 प्रकार के होते हैं और किसको कौन सा आईटीआर भरना ज़रूरी होता है वह भी जान लिया था। आज हम आईटीआर जो इनकम टैक्स की पोर्टल है उसको लॉगिन करने के लिए हमारा अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर जाते हैं। यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है, गूगल पर जाकर हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाते हैं और इसको इंटर करते हैं। इंटर करते ही हमारी जो इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की नए पोर्टल है वह ओपन हो जाता है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है ऊपर, उस पर हमें क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको गेट स्टार्ट नाम से एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपका रजिस्टर जो है वो टैक्स पेयर है या अदर है। तो यहाँ हमें टैक्स पेयर करना है और फिर नीचे हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे पैन नंबर जो है वो यहाँ पर टाइप करना है और फिर यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है। अब नीचे आपको एक कंफर्मेशन के लिए ऑप्शन दिया गया है कि जो आपका इंडिविजुअल टैक्स पेयर है या नहीं। तो यहाँ पर हमें यस करना है। यस करने के बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पर हमारे यहाँ विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में हमें बेसिक डिटेल जो होती है वो यहाँ पर कंफर्म करना होती है कि आपकी क्या क्या बेसिक डिटेल है, तो वो यहाँ पर फिल करना होती है। अब हमें यहाँ पे क्या फिल करना है, देखिए यहाँ पर आपके पैन नंबर फिल करने हैं। फिर यहाँ लास्ट नेम जो है आपके, वो मिडिल नेम है जो वो यहाँ पर डालने हैं और यहाँ पर फर्स्ट नेम। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका जैसे कृष्ण कुमार शर्मा नाम है, तो जैसे लास्ट नेम में शर्मा आ जाएगा, मिडिल नेम में कुमार आ जाएगा और फर्स्ट नेम में आपका कृष्ण आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपके मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम में यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नीचे आते हैं। नीचे आते ही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सर्च करनी है। इस पर इस कैलेंडर पर क्लिक करके आपको आपकी जो डेट है वो मेंशन कर देनी है। नीचे आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल जो भी है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। नीचे आते ही आपको रेसिडेंटल स्टेटस बताना है, जो कि आप रेसिडेंटल है नॉन रेसिडेंट है, तो हम यहाँ पर रेसिडेंट करते हैं। अब फिर नीचे हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में हमें कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है। ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल देने के बाद यहाँ पर आपको बताना है आपके जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है वो डालने हैं। आपका मोबाइल नंबर किसका है, यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है कि सेल्फ है या ब्रदर का है या फ्रेंड का है, अदर किसी का भी है वो यहाँ पर लिखना है। हमने यहाँ पर सेल्फ किया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको प्राइमरी ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी देनी है। फिर यहाँ पर भी आपको प्राइमरी ईमेल आईडी में आपको बताना है कि किसकी है, आपकी खुद की है या फिर अदर ब्रदर सिस्टर या किसी और की है, तो यह बताना है। ये हमारी खुद की है तो हमने सेल्फ डाल दिया है। ठीक है। लैंडलाइन नंबर जो भी, अगर लैंडलाइन नंबर है आपके यहाँ पर तो यहाँ पर फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हो। अब पोस्टल एड्रेस डिटेल यहाँ पर दी गई है। पोस्टल एड्रेस डिटेल में यहाँ पर आपको आपकी कंप्लीट एड्रेस लिखना है। ठीक है। जैसे कंट्री में इंडिया आ गया है, फ्लैट नंबर, डोर नंबर जो भी है आपका, रोड, स्ट्रिक्ट, ब्लॉक सेक्शन है आपका, पिन कोड नंबर है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है आपको यहाँ पे लिस्ट दी गई है, तो वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे हम। और फिर एरिया नंबर है आपका, टाउन सिटी कौन सी है वो यहाँ पर आपको लिखना है, स्टेट आपका क्या है, और लिखते ही आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। ठीक है। इतना करते ही आपके पास हमें एक न्यू टैब ओपन होती है जिसमें आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जो आपने डाली है, जो आपकी सेल्फ की है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उस पर एक ओटीपी आएगा। उसमें से यहाँ पर आपको उस ओटीपी को यहाँ पर आपको लिखना है। ऊपर आपको मोबाइल नंबर में जो ओटीपी आया है वो आपको मेंशन करना है और नीचे आपको जो ईमेल आईडी में ओटीपी आया है उसे मेंशन करना है। मेंशन करते ही आप यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आपको एक और इमेज ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशंस डिटेल्स ओपन हो गई है। जो भी आपने इसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन फाइल की है या डाली है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको सारी डिटेल को अच्छे से देख कर चेक करके वेरीफाई कर लेना है और फिर कंफर्म कर देना है। हमें यहाँ पर पोर्टल को ओपन या यूज़ करने के लिए एक सिक्योर पासवर्ड पूछा जाता है। यहाँ पर आपको बनाना होगा, फिर कंफर्म पासवर्ड करना होगा। फिर नीचे हमें एक एक पर्सनलाइज्ड मैसेज को यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है। इसमें आपको आपके खुद का एक पर्सनलाइज्ड
मैसेज लिखना होगा, जिससे हम इस पोर्टल को यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे हमने लिखा आई लव इंडिया या आई लव माय फैमिली या माय पेट नेम इज़ जॉनी, इस तरह के कोई पर्सनल मैसेज जिससे आपको पोर्टल है आपका ओपन हो तो आपको ये आपका मैसेज शो हो। जैसे कभी आप इस पोर्टल को लॉगिन करते हो, यहाँ पर आते हो, तो यहाँ लॉगिन करने पर आपको यहाँ पर पर्सनलाइज़्ड मैसेज जो आपने यहाँ पर बनाया है वो वहाँ पर शो होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड डालकर पोर्टल को लॉगिन करना होता है, या एक सिक्योर पासवर्ड होता है, या डिटेल गवर्नमेंट को देना होती है, ताकि आपको इस पोर्टल पर कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अब रजिस्टर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, अभी आपका अकाउंट जो हमने क्रिएट किया है वो सक्सेसफुली होकर आ गया है। जो हमने अकाउंट बनाया है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पर इस पोर्टल को यूज़ करने के लिए एक आईडी क्रिएट हो गई है। आपकी एक आईडी क्रिएट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर जो कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दोनों पर सेंड की गई है। ठीक है, इसी तरह नीचे आपको दिया गया है कि आप अपने बैंक डिटेल और आधार, जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल है वो आप अब इनकम टैक्स पोर्टल पर ऐड कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। अब हम प्रोसेस्ड टू लॉगिन पर जाएंगे। अब इस पर जाने के बाद हम यहाँ पर इंटर करना होगा हमारी यूज़र आईडी को। ठीक है, अब यूज़र आईडी में आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हो या आधार नंबर भी डाल सकते हो, या फिर आप यूज़र आईडी आप डाल सकते हो। अब यहाँ हम एक हमारी पैन नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक सिक्योर जो हमने हमारा मैसेज डाला था वो यहाँ पर शो हो जाएगा। शो होते ही नीचे प्लीज़ कंफर्म योर एसएस मैसेज, ये आपको सिक्योर करना है, आपको कंफर्म करना है कि क्या आपने आपके सिक्योर मैसेज में यही लिखा था, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। ये हमने यही लिखा था तो हमारा ये टिक कर देंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर हम हमारे जो पासवर्ड थे वो यहाँ पर कन्फर्मली डाल लेंगे। फिर यहाँ नीचे आते हैं और फिर कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो कंफर्म करते ही हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाते हैं और यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ पर जाकर इससे जो संबंधित है जानकारियाँ, आईटीआर से संबंधित सारी जानकारियाँ हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम माय प्रोफाइल में जाएंगे, अगर आपको चेंज करना है पासवर्ड तो ये चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शंस पर चले जाएंगे, लॉग आउट करना है तो लॉग आउट वाले ऑप्शंस पर चले जाएंगे। यानी यहाँ ऊपर आपको आपकी आईडी शो हो जाएगी। आप इनकम टैक्स से संबंधित जितनी भी जानकारी आप लेना चाहें अब आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। जैसे आपको चाहे तो आप रिटर्न फाइल करना हो, या इनकम टैक्स जो है उसको कैलकुलेट करना हो, या हमारी जो अपकमिंग रिटर्न फाइलिंग की जो लास्ट डेट है उसको आपको चेक करना है, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो आप यहीं से फाइल नाउ को इंटर करके आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स पोर्टल अकाउंट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और आप घर बैठे ही आसानी से फ्री में ही खुद से आईटीआर फाइल कर सकते हैं और अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम आपके लिए इनकम टैक्स से रिलेटेड ही और इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।